हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये आपकी क्लास 9 के एसएसटी के ज्योग्राफी पोर्शन का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के फीचर्स के बारे में, इंडिया का साइज़ कैसा है, इंडिया का लोकेशन कैसा है एंड बहुत अच्छी से बात करने वाले हैं इंडिया के लैटिट्यूडनल लोकेशन, इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन, इंडिया का साउथर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, बहुत सारे फैक्ट्स बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में। तो आज शुरू करने वाले हैं ये चैप्टर। इससे पहले एक फन फैक्ट जो कि है, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू माइन डायमंड्स। इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना जिसने की डायमंड्स की माइनिंग की। अब बस याद रख लेना कि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू माइन डायमंड्स। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंडिया साइज लोकेशन। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपका पहले हम बात करने वाले हैं लोकेशन के बारे में, देन हम बात करने वाले हैं साइज़ के बारे में। पहले हम बात करेंगे इंडिया का लोकेशन क्या है। तो आपको तो पता ही होगा कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर with latitudes ranging from 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north, and the longitudes ranging from 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east। तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री, आप जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है एंड इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसीलिए हम लोग उसका लैटिट्यूड को नॉर्थ में बोलते हैं एंड लॉन्गिट्यूड को हम लोग उसका ईस्ट में बोलते हैं। इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है एंड ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल लोकेशन की बात किया जाए तो इंडिया का लैटिट्यूडनल लोकेशन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है। पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। आपको पता है कि ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है एंड ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, ये दो लाइन है जो कि अर्थ को दो पार्ट्स में मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इंडिया आपका आता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब वो आपको याद रखना है, आपका ये जो इंडिया है, आपका इंडिया कंट्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये अर्थ है, ये इक्वेटर, ये प्राइम मेरिडियन। ये जो है, ये जो लाइन्स क्रॉस करते हैं, ये लाइन्स ऐसे क्रॉस करते हैं, ये होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स। ये होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स। ये लाइन जो आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। अब ऐसे लाइन जो कि ऐसे क्रॉस करते हैं आपका, कि इस तरह क्रॉस करते हैं, हम लोग उसे कहते हैं लैटिट्यूड। तो आपको ये याद रखना है, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं एंड जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो आपके वर्टिकल होते हैं एंड लैटिट्यूड आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक एंड इसका लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ रफली डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल हाफ्स। आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का तो सुना ही होगा। इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीचों बीच से क्रॉस करता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है वो है ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, ये है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूडनल लोकेशन। लैटिट्यूडनल लोकेशन क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ में डिनोटेड है, ये लैटिट्यूड है, इसलिए हम लोगों ने इसे डिनोट किया है नॉर्थ में 23.5 डिग्री 25.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब देख लीजिए, ये है ना, ये डिग्री का साइन है, ये साइन आपका मिनट्स का है एंड ये साइन आपका ये साइन आपका
सेकेंड्स का है, डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो आपको ये याद रखना है। अब करते हैं आगे, जो कि है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेन लैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी टू द साउथ वेस्ट। इंडिया के मतलब कोस्ट लाइन पे दो मेनली सीज आते हैं, पहला है बे ऑफ बंगाल एंड दूसरा है आपका अरेबियन सी। ये दोनों ही इंडियन ओशन के पार्ट है, मेनली पूरा का पूरा इंडियन ओशन है एंड इंडियन ओशन के ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो सीज है इंडियन ओशन के। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड। जो अंडमान एंड निकोबार है वो इंडिया की साउथ ईस्ट में है, ये इंडिया है एंड फिर यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है इंडिया के साउथ एंड ईस्ट में, ठीक है। ये इंडिया का यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है एंड द लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी टू द साउथ वेस्ट। एंड आपका जो अरेबियन सी वो यहाँ पे है, इस जगह पे आपका अरेबियन सी है जो कि इंडिया से साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इंडिया में मेनली दो आपकी ये ग्रुप्स आते हैं, दो आइलैंड ग्रुप्स आते हैं। पहला है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दूसरा है बे ऑफ बंगाल। एंड बे अंडमान निकोबार आइलैंड आता है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दूसरा है आपका लक्षद्वीप, दूसरा है आपका लक्षद्वीप। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो आता है आपका बे ऑफ बंगाल में एंड लक्षद्वीप आता है आपका अरेबियन सी में। अभी हो गया आपका चैप्टर के बाद। अब बात करते हैं इससे कुछ अलग, जो कि है ये, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द होल लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया। क्या होल लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया? ये आपका इंडिया का मेन लैंड का है। आपका ये जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है ये इंडिया के मेन लैंड का है। अब बात करते हैं इंडिया का जो मेन लैटिट्यूडनल लोकेशन है वो कितना है। इंडिया का जो मेन लैटिट्यूडनल लोकेशन है वो है आपका 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अभी 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ क्या है? तो 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द इंदिरा पॉइंट। कहाँ का है? इंदिरा पॉइंट का। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया का एक पार्ट है एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया का पार्ट है एंड इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे ज़्यादा साउथर्न मोस्ट पार्ट है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा व्हाट इज़ द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और व्हाट इज़ द साउथर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द साउथर्न मोस्ट प्लेस ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया, तब आपका आंसर आएगा कन्याकुमारी और 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ये है आपके मेन लैंड का एंड ये है आपके होल लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बट अभी का बात की जाए तो अभी इंदिरा पॉइंट डूब चुका है बिकॉज ऑफ द सुनामी ऑफ 2004, जो कि 2004 में सुनामी आया था एंड उसके कारण इंदिरा पॉइंट डूब चुका है। तो इसलिए वो एक अभी तो है नहीं, पर फिर भी वो इंडिया का एक पार्ट था, इसलिए हम लोग अभी भी उसको इंडिया का पार्ट ही कंसिडर करते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया, तो आपको ये लिखना है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड आपको एक्स्ट्रा में ये लिख देना है, 6 डिग्री 45 मिनट्स इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको एक्स्ट्रा में ये लिखना है ताकि आपका एग्जाम में कभी मार्क्स ना कटे। अब बात करते हैं साइज़ ऑफ इंडिया। उससे पहले आप पहले तो ये जान लीजिए जो कि आपका लोकेशन ऑफ इंडिया में ही आता है ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि कौन सा इंडिया का नॉर्थन पार्ट में, कौन सा साउथर्न पार्ट में है। जो नॉर्थन पार्ट में है आपका इंदिरा कोल। नॉर्थन पार्ट में आपका इंदिरा कोल जो कि आपका लद्दाख में है। इंदिरा कोल आपका लद्दाख में है। अगर बात करें साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, साउथर्न पार्ट है तो वो है आपका कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, जिसका लैटिट्यूडनल लोकेशन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है, ठीक है। एंड थर्ड पे आते हैं आपका वेस्टर्न इंडिया यानी कि वेस्ट यानी कि गुजरात में, तो वो है आपका गहुरमोती इन गुजरात। एंड अगर बात की जाए ईस्टर्न पार्ट का तो वो है आपका कीबीथू इन अरुणाचल प्रदेश,
आपको याद रखना है। किबिथू है आपका ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न मोस्ट, गौहरमती है आपका वेस्टर्न मोस्ट, कन्याकुमारी आपका साउथर्न मोस्ट, एंड द इंदिरा कोल, नॉर्थ इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल अलग है, इंदिरा पॉइंट अलग है। तो इंदिरा कोल आपका नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है। अब बात करते हैं हम लोग साइज़ ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया का साइज़ कितना बड़ा कैसा है। अब बात करते हैं हम लोग साइज़ ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडियाज़ लैंड मास कवर अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, accounting for approximately 2.4% of the वर्ल्ड टोटल जियोग्राफिकल एरिया। इंडिया का जो लैंड मास है, इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 32,80,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, वो है इंडिया का एरिया। एंड जो इंडिया का जो एरिया है, जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 2.4% एरिया को कैप्चर करता है। मतलब कैप्चर मतलब 2.4% एरिया में इंडिया है वर्ल्ड के। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इंडिया का मेनली कितना एरिया, कितना इंडिया का, एंड इंडिया वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया को वो कवर करता है। तो वो इंडिया वर्ल्ड का 2.4% एरिया को कवर करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इन टर्म ऑफ लैंड मास इंडिया इज रिगार्डेड एज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री। अगर बात की जाए इंडिया का लैंड मास का, तो इंडिया वर्ल्ड का 7th सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट पे आपका रशिया है, देन आपसे करके हुए इंडिया आपका 7th पे आ जाता है। ठीक है, इंडिया आपका 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द टर्म ऑफ लैंड मास। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट जो कि है इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 17,200 किलोमीटर्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कोस्टल एरिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल मेनली जो टोटल एरिया है, नॉट टोटल एरिया, द टोटल बाउंड्री, इंडिया का जो टोटल बाउंड्री है, इंडिया का जो टोटल बाउंड्री है, इंडिया का जो टोटल बाउंड्री है वो है आपका 15,200 किलोमीटर का। 15,200 किलोमीटर का इंडिया का टोटल बाउंड्री है। बाउंड्री क्या मतलब कि उसका इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है, ठीक है, उसका बात किया जाए तो वो है आपका 15,200 किलोमीटर का। एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कोस्टल एरिया, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो है आपका 7,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, आपको ये याद रखना है। एंड इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप भी इंक्लूडेड है। अगर बात की जाए बिना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप के, तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो है 6,100 किलोमीटर का। इंडिया का कोस्ट लाइन इतना है विथआउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, एंड विथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप इंडिया का कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर का है। अब बात करते हैं इंडिया का नॉर्थ टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन के बारे में। तो इंडिया का जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है वो है आपका 3,214 किलोमीटर, यानी कि 3,214 किलोमीटर इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है। यानी कि आपका इंदिरा कोल से लेके आपका इंदिरा कोल से लेके कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका 3,214 किलोमीटर। ऐसे ये इंडिया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है आपका 3,214 किलोमीटर। एंड अगर बात की जाए इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन, यानी कि किबुथू से गहुरमुती का जो डिस्टेंस है वो है आपका 2,933 किलोमीटर। कितना है, 2,933 किलोमीटर। ठीक है, ये है इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है 3,214 किलोमीटर का, एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है 2,933 किलोमीटर का। यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये है आपके कन्याकुमारी का लैटिट्यूडनल लोकेशन। 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये है आपके इंदिरा कोल का। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ये है आपके गहुरमोती का लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन। एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये है आपके किबिथू का लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसका आगे का। अब बात करते हैं हम लोग इसका इंडिया का जो मेनली आसपास का जो बाउंड्री है उसके बारे में। इन द नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या है? ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालयाज है। हिमालयाज को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में एंड द नॉर्थ वेस्ट में हिमालय से इंडिया कवर्ड है। It begins to move south at 22 degree latitudinal north and reaches the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea to the west and the Bay of Bengal in the east। जो ये जो आपका हिमालय से मतलब इंडिया के जो नॉर्थ टू साउथ है वो आराम से जाता है एंड इंडिया का दो सीज में डिवाइड करता है, ठीक है। एक सी का नाम है अरेबियन सी एंड दूसरे का नाम है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एक का नाम है अरेबियन सी जो कि आपके वेस्ट में है एंड एक का नाम है बे ऑफ बंगाल जो कि आपके ईस्ट में है। ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में आपका बे ऑफ बंगाल है एंड वेस्ट में आपका अरेबियन सी है, ठीक है। एंड जो इंडिया का मेनली जो इंडिया का जो पूरा ये है क्या बोलते हैं इसका, जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट वो आपका हिमालय से कवर्ड है एंड इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है वो आपका कवर्ड है सीज से, ठीक है। इंडिया को पेनिनसुलर आइलैंड कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसका 3 पार्ट पानी से बाउंडेड है, इसीलिए उसको हम लोग पेनिनसुलर आइलैंड कहते हैं। टाइम नियर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज कंसिडर्ड द कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम। आपने IST का नाम तो सुना ही होगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका जो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है इंडिया, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है किसका? IST का, तो वो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो कि आपके मिर्ज़ापुर से पास होता है उत्तर प्रदेश में। मिर्ज़ापुर एक जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में जहाँ से ये लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन पास होता है, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है ये लगभग इंडिया के बीच से पास होता है ताकि दोनों साइड का ये बराबर रहे। देखिए ये आपका गहुड़मोती है एंड ये आपका कीबिथू है, तो ये लगभग इसका सेंटर से पास होता है क्योंकि गहुड़मोती से कीबिथू का जो टाइम का डिस्टेंस है वो है 2 आवर्स का, वो आपका 2 आवर्स का एंड ये बीच में है, तो इससे क्या होगा कि इस साइड 1 आवर्स का डिफरेंस रहेगा 1 आवर्स का एंड इस साइड भी आपका 1 आवर्स का डिस्टेंस रहेगा। तो इंडिया के दोनों साइड के बीच में आपका कुल मिला के 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस रहता है। तो इसके बीच में इसलिए इसको कंसिडर किया गया है ताकि दोनों साइड 1 आवर्स का डिफरेंस रहे, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन IST का काम। तो जो IST उसको लिखते हैं IST एंड ब्रैकेट में UTC + 530, यानी कि जो इंडिया का जो IST है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो UTC टाइम यानी कि आपका ग्रीनविच का टाइम है जहाँ से प्राइम मेरिडियन क्रॉस हुआ है उससे 5.5 घंटा 5.3 आवर्स आगे है, मतलब 5.5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे है। As one proceeds from south to north, the length of the day and night is influenced by the latitudinal extent। जैसे जैसे एक आदमी साउथ से नॉर्थ तरफ जाएगा तो जो लेंथ होता है डे एंड नाइट का वो चेंज होगा, वो इन्फ्लुएंस होगा। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का इसका मेन कारण आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। जो आपका जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है वो इक्वेटर के बहुत पास है, तो इसलिए उससे क्या होगा कि वहाँ पे टाइम अलग रहेगा एंड नॉर्थ पोर्शन है वहाँ पे टाइम बिल्कुल ही अलग रहेगा। तो आपको ये याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया एंड हर रिलेशनशिप विद वर्ल्ड। इंडिया इज situated in the center of Asian continent between west and east. It is southerly extension of the Asian continent. It is distinct from the rest of Asia and is referred to as a subcontinent। जो इंडिया है, इंडिया का जो सिचुएशन है, मतलब इंडिया का जो लोकेशन है एशिया में वो साउथर्न मोस्ट में है। इंडिया साउथ मोस्ट एशिया में आता है, ठीक है। ये वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया के बीच में है, यानी कि ये बिल्कुल साउथ एशिया में है, ठीक है। इट इज़ साउथर्नली एक्सटेंशन ऑफ एशिया, ठीक है। जैसे कि अगर ये एशिया है
तो एशिया का जो साउथर्न मोस्ट एक्सटेंशन है वो इंडिया के कारण है, ये इंडिया एंड यहाँ पे आपका श्रीलंका। तो इसका मेन कारण जो एक्सटेंशन है इंडिया का, उसका मेन कारण मेनली एशिया का जो एक्सटेंशन है उसका मेन कारण इंडिया ही है, ठीक है, उसका मेन कारण इंडिया ही है। अब बात किया जाए तो उसके आगे क्या है, उसके आगे है इट इज़ डिस्टेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया एंड इज रेफर टू एज ए सब कॉन्टिनेंट। आपने इसका मतलब सुना ही होगा, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि अपने आप में कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा जगह यहाँ पे आपको हर तरह का रैली फीचर्स आपको मिलेगा। आइलैंड है आपका, प्लेट्यूज है आपका, डेजर्ट है, उसी को हम लोग एक सब आइलैंड कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आपका इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, आपका नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, एंड कुछ पोर्शन आता है म्यांमार का, एंड कुछ पोर्शन आता है आपका श्रीलंका का, मतलब पूरा श्रीलंका आता है, एंड कुछ पोर्शन आता है आपका म्यांमार का, एंड बहुत कम ही पोर्शन आता है आपका चाइना का, बहुत कम पोर्शन आता है आपका चाइना का। तो ये हो गया आपका इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है जो इंडिया में है करंटली। इंडिया को हम लोग सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स लिंक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज विद द ईस्ट एशियन कंट्रीज। नो अदर कंट्री इन द ओशन इंडियन ओशन हैज़ अ कोस्ट लाइन एज लॉन्ग एज इंडिया। यहाँ ये कह रहा है कि जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स है, कौन से रूट, ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स जो है, जो कि इंडिया से पास होता है, जो कि इंडिया से पास होता है, ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। आपको बस ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओशन रूट्स है, किसके लिए, ट्रेड के लिए। यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो ईस्ट एशिया से ट्रेड करता है इसी रूट पे। ये एक बहुत पास, मतलब एक बहुत नियरर रूट है इंडिया यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ईस्ट एशिया से, ईस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए, एंड ये इंडिया से क्रॉस होता है। ये इंडिया है, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये आपका अंडमान निकोबार है, एंड जो ये है वो यहीं से कहीं पास होता है, यहीं से वो पास होता है मिली, सॉरी, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, आपका श्रीलंका है, एंड वो यहाँ से पास होता है, एंड वो आपका पास होता है इस जगह से, पूरा ऐसे करके ऐसे वो पूरा पास हो जाता है ऐसे करके, एंड यहाँ से पास होता है। तो अब ये जो दो लाइन है, ये सी रूट्स है, ये सी रूट ट्रेडिंग के लिए एक बहुत अच्छा सी रूट है। तो अभी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए जो बहुत सारे कंट्रीज़, बहुत सारे कंपनीज वो सी रूट्स को चूज़ करते हैं, एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ईस्ट एशियन कंट्रीज से ट्रेड करने का यही एकमात्र रास्ता है, एंड इसके ऊपर पूरा का पूरा इंडिया का कंट्रोल है। एंड इंडियन ओशन जो है उसके अंदर, उसके ऊपर सबसे बड़ा कोस्ट लाइन इंडिया का ही है, ठीक है, उसके ऊपर सबसे बड़ा कोस्ट लाइन इंडिया का ही, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंडिया का जो कोस्ट लाइन वो 7516.6 किलोमीटर लॉन्ग है, इतना लंबा है आपका इंडिया का कोस्ट लाइन। अब इतना लंबा कोस्ट लाइन इंडियन ओशन के ऊपर किसी भी कंट्री का नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का भी है, अफ्रीका भी कंट्री है जो कि मिली इंडिया से कनेक्टेड है, पर इंडियन ओशन से टच्ड है, पर इंडियन, जैसे जितना बड़ा कोस्ट लाइन इंडिया का है उतना बड़ा कोस्ट लाइन किसी और कंट्री का नहीं है। इसी कारण इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू हैव एन ओशन आफ्टर इट्स नेम। इंडिया एकमात्र कंट्री है इस वर्ल्ड का जिसके नाम पे एक ओशन का नाम दिया गया है, द इंडियन ओशन, इसके ऊपर इंडिया का नाम है, ठीक है, इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया का नाम है। तो ये आपको इसके बारे में बहुत याद रखना है, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, जो कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को ईस्ट एशियन कंट्रीज से लिंक करता है फॉर ट्रेड। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ रूट्स प्रीडिएट सी रूट्स। India's land routes predate sea routes for a long time. The various routes that cuts through northern mountains provided transportation for ancient travelers because the sea has previously limited such communication. जो एक टाइम था जिस टाइम जो इंडिया का जो लैंड रूट्स था वो बहुत आगे था एज़ कम्पेयर टू सी रूट्स। उस टाइम क्या था, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में हिमालयन माउंटेन्स हैं। उस टाइम, पहले टाइम में जो ट्रैवलर्स होते थे, जो एंशियंट ट्रैवलर्स होते थे, वो हिमालयन माउंटेन्स को क्रॉस करते थे, वो नॉर्थन माउंटेन्स को क्रॉस करते थे, एंड यही वो रास्ता था जहाँ मेनली यही उस टाइम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट रास्ता था ट्रेडिंग के लिए, मेनली ट्रैवलिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता था
एंशियंट ट्रैवलर्स के लिए उस टाइम ट्रैवलर्स का सी रूट्स के ऊपर उतना अच्छा कम्युनिकेशन, उतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो उस टाइम के लिए जो भी कंट्री, जिस भी पीपल को इंडिया में आना था या इंडिया से बाहर जाना था, उसको यूज़ करना पड़ता था नॉर्थर्न हिमालयाज़ का रूट। ठीक है, ओके, ठीक है। तो दीज रूट्स ब्राउट द रामायण एंड महाभारत, इंडियन एपिक्स, पंचतंत्र स्टोरीज, उपनिषद्स, इंडियन न्यूमेरिकल्स एंड द डेसिमल सिस्टम टू द वर्ल्ड। अभी जो सी रूट्स है, कौन से सी रूट्स? हिमालयन सी रूट्स इनके कारण जो इंडिया के जो मेनली पुराने टाइम जो रामायण थे, महाभारत थे, रामायण, महाभारत, इंडियन एपिक्स, ठीक है, पंचतंत्र स्टोरीज, उपनिषद्स, इंडियन न्यूमेरिकल एंड द डेसिमल सिस्टम, ये सब वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस हुए। जो इंडिया के जो एंशियंट ट्रैवलर्स थे वो क्या करते थे, वो अपने साथ ये बुक लेके चलते थे एंड उसको पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कराते थे। एंड उसी कारण इंडिया के जो कहानी, इंडिया के जो एपिक्स है, इंडिया की जो स्टोरीज है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस हो गए। इनके कारण ये सी रूट, मतलब ये लैंड रूट से कारण, कौन से लैंड रूट्स? तो ये आपकी हिमालयन लैंड रूट से कारण ये पूरा पूरा इंडिया का जो मेनली स्टोरीज है वो पूरा पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर कैन बी वाइडली सीन इन द कंट्री। जो ग्रीक के स्कल्पचर्स हैं एंड जो आर्किटेक्चर हैं, कहाँ के? ग्रीक के जो एंशियंट स्कल्पचर्स है, आर्किटेक्ट है, ये सब अभी भी इंडिया में देखा जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। कैसे? मेनली जो बहुत सारे इंडिया में टेम्पल्स होंगे जो कि बाहर के कंट्री से इंस्पायर्ड है, ग्रीक स्कल्पचर से इंस्पायर्ड है। पहले के टाइम में बहुत सारे ग्रीक स्कल्पचर्स इंडिया में आए थे विथ ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उस टाइम बहुत सारे ग्रीक पीपल भी आए थे जिन्होंने इंडिया में अपना स्कल्पचर्स, अपना आर्किटेक्ट को इन्फ्लुएंस किया। जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, वो लोग अपना क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे मिशनरीज आए थे, वो सब आके इंडिया में अपने मेनली जो उनका जो रिलीजन है, उनका कल्चर को वो इन्फ्लुएंस करते थे। उसी तरीके से जो ग्रीक्स आए थे वो लोग अपने स्कल्पचर्स को एंड अपने आर्किटेक्ट को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, उनको फैलाना चाहते थे ऑल ओवर द इंडिया। एंड उसी कारण उन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए, उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्ट बनाए, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स में अपना डिज़ाइन को डाला ताकि जो पूरा इंडिया है वो उस आर्किटेक्ट को देख पाए। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कारण था ग्रीक स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट का इंडिया में देखा जाने का। इंडिया में आप बहुत सारे टेम्पल में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसा दिखेगा कि जो स्कल्पचर्स है, जो आर्किटेक्ट है, वो ग्रीक डिज़ाइन का है। ठीक है, तो उसका मेन कारण यही है कि जो ग्रीक्स थे वो सब इंडिया में आए एंड वो लोग अपना रिलीजन, अपने कल्चर को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे ताकि जो इंडियन लोग थे वो भी उन्हें जान पाए। अब बात करते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स के बारे में। ठीक है, द कंट्री होल्ड्स a strategic position in the South Asia with 28 states and the 8 union territories. इंडिया का साउथ एशिया में एक बहुत अच्छा पोजीशन है, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इन साउथ एशिया। इंडिया में कुल मिला के 28 स्टेट्स हैं एंड 28 स्टेट्स हैं इंडिया में इन टोटल एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। पहले 21 स्टेट से एंड 7 यूनियन टेरिटरीज थे, अब 28 हो गया। JNK एंड लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, वो बहुत पहले बना है। एंड जो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली है वो सब कंबाइन कर दिया गया एंड पहले 9 था, अभी वो 8 हो गया है। ठीक है, तो दो यूनियन टेरिटरी एक साथ कंबाइन कर गए हैं। ठीक है, तो इंडिया में अभी आपसे कोई पूछा जाएगा कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है, तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। फिर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, द कंट्री होल्ड्स स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, इंडिया का एक बहुत अच्छा पोजीशन है साउथ एशिया में। इंडिया शेयर्स its borders with Pakistan and Afghanistan in the northwest, in the north and Nepal, in the north with Nepal, Bhutan and China, and in east with Myanmar and Bangladesh. 2 neighboring island countries are located to the south, Sri Lanka and Maldives. इंडिया का मेनली टोटल बाउंड्रीज में बहुत सारे स्टेट्स हैं
बहुत सारे कंट्रीज़ है जैसे कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में कौन है, तो आपकी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में पाकिस्तान है एंड अफगानिस्तान है। इन द नॉर्थ विथ नेपाल, इंडिया का जो नॉर्थ साइड है उसके अंदर आपका नेपाल है, भूटान है एंड चाइना है या तिब्बत है। ठीक है, तो अभी तिब्बत, पहले तिब्बत था पर अभी वो चाइना का पार्ट हो गया, मतलब चाइना ने उसके ऊपर हमला करके उसे अपना पार्ट बना लिया है। तो हम लिखेंगे चाइना ब्रैकेट में तिब्बत। तो इंडिया का जो नॉर्थ में वो है नेपाल, भूटान एंड चाइना, और इसके ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में है आपका म्यांमार एंड बांग्लादेश एंड टू नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज़ है जो कि है श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में आप जानते हैं पार्क स्ट्रेट है जिसे हम लोग राम सेतु भी बोलते हैं, वो पार्क स्ट्रेट है एंड गल्फ ऑफ मन्नार है। एंड मालदीव्स इंडिया से बहुत दूर है। मालदीव्स एंड लक्षद्वीप एक चैनल से डिवाइडेड है जिसे हम लोग कहते हैं 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल से मालदीव्स एंड लक्षद्वीप डिवाइडेड है। ओके, द कंट्री इज ज्योग्राफिकली एंड हिस्टोरिकली कनेक्टेड टू इट्स नेबर। जो इंडिया है, इंडिया मेनली बहुत प्रीवियस टाइम से ही अपने नेबर से कनेक्टेड है, अपने नेबर कंट्री से कनेक्टेड है। आपको अगर याद होगा तो अब पढ़े होंगे क्लास 8 में कि बाहर की कंट्री, आपने इंग्लिश का पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में कि बाहर की कंट्री जो मिली चाइना कंट्री से बहुत सारे स्कॉलर्स इंडिया में आते थे पढ़ने के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसके अंदर पढ़ने के लिए बाहर के कंट्री से पीपल आते थे। एंड पुराने टाइम से ही इंडिया ज्योग्राफिकली एंड हिस्टोरिकली बाहर के नेबर्स कंट्री से वो कनेक्टेड है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। प्रायर टू 1947 इंडिया हैज़ 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। These provinces were ruled by British officials appointed as viceroys by the British Council in the exchange for loyalty against the British government. The princely states were ruled by local hereditary rulers. यहाँ पे पुराने टाइम में इन द टाइम ऑफ 1947, उस टाइम जब इंडिया आज़ाद हुआ था, उस टाइम इंडियाज़ में 2 टाइप के स्टेट्स होते थे। कितने टाइप के? उस टाइम इंडिया में 2 टाइप्स के स्टेट होते थे, 2 टाइप्स के स्टेट्स होते थे। पहला था आपका प्रोविंसेस एंड दूसरा था आपका प्रिंसली स्टेट्स। पुराने टाइम में 17 प्रोविंसेस थे इंडिया के अंदर 17 प्रोविंसेस थे एंड 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रोविंसेस क्या होता है, प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है? प्रोविंसेस वो जगह होते हैं, वो स्टेट्स होते हैं जिन्हें की ब्रिटिश ऑफिशियल रूल करते थे। एंड वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनका नाम था, मतलब उनको टर्म दिया गया वॉइसरॉय का, उन्हें वॉइसरॉय बोला जाता था। पहले वो गवर्नर थे, देन गवर्नर जनरल एंड देन वॉइसरॉयज। ठीक है, एंड वॉइसरॉयज को सिलेक्ट किया जाता था बाय द ब्रिटिश काउंसिल। एंड एक था प्रिंसली स्टेट्स जिसे कि लोकल रूलर्स रूल करते थे। वहाँ के जो मेनली जो लोकल पीपल्स हैं वो उस जगह को रूल करते थे। उनका अपना गवर्नमेंट था, वो किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं थे। उनका वो मेनली कुछ भी नहीं मांगते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, इंदिरा पॉइंट द यूनियन साउथर्न मोस्ट पॉइंट वो सबमर्ज्ड बाय द वाटर ड्यूरिंग द 2004 सुनामी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है द इंदिरा पॉइंट, वो एक 2004 के सुनामी आया था, उसमें जाके पूरी तरीके से वो डूब गया था। India's distance from Europe has decreased by 7,000 kilometers since the opening of the Suez Canal in 1896. 1896 में एक कैनल खुला था। 1896 में एक कैनल खुला था जिसका नाम था सुएज कैनल। एक कैनल खुला था जिसका नाम था सुएज कैनल एंड उसने यूरोप का एंड इंडिया का डिस्टेंस को 7,000 किलोमीटर तक कम कर दिया। इंडिया एंड यूरोप को, जैसे मान लिया कि यहाँ पे यूरोप एंड यहाँ पे इंडिया है, तो यूरोप को पहले यहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ता था इंडिया में आने के लिए, पर सुएज कैनल यहाँ खुला एंड अब जो यूरोप है वो सीधा यहाँ से यहाँ आराम से मिली सुएज कैनल के कारण से वो इंडिया में आराम से ट्रेड कर सकता है, आराम से वो इंडिया में आ सकता है। ठीक है, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया के पास वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है।
अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, पर ये अभी सर्वेस चल रहा है एंड कुछ महीने में हमें पता चल जाएगा कि इंडिया फर्स्ट पे है या सेकंड पे है, पर करंटली हम लोग उसे सेकंड पे ही कहेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द लैंड मास तो इंडिया 7th पे है इन द एरिया। अगर हम बात करें एरिया का तो इंडिया 7th पे है, एंड पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडिया सेकेंड लैंड मास के इसमें इंडिया 7th पे है एंड पॉपुलेशन में इंडिया सेकेंड पे है। कंचनजंगा इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक इज़ द वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक। जो कंचनजंगा है वो इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है एंड वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इंडिया का अगर बात की जाए ऑफिशियली तो इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो है K2, वो है K2। इसका नाम आपने सुना होगा, ये वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। अब जो K2 है, K2 आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसके ऊपर पाकिस्तान बोलता है कि उनका कब्जा है एंड इंडिया उसे अपना पार्ट मानता है। तो हम उसे ऑफिशियली कह नहीं सकते कि वो इंडिया का पार्ट है, मतलब इंडिया का वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है। पर अभी लोग कहते हैं कि कंचनजंगा ही इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ था कि ना वहाँ पे पाकिस्तानी जाएगा ना वहाँ पे इंडिया का कंट्रोल रहेगा, एंड उसी के अंदर है K2। ठीक है, तो यही हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर हो गया आपका कंप्लीटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड मिलते हैं अब एक न्यू चैप्टर एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।